तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो हेवनली पिलर को देखकर थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता कि सभी लोग कैसे हो गए, क्योंकि मैंने सभी को जल्दबाजी में हेवनली पिलर के अंदर डाल दिया था। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो मोजिंग से बोलता है कि मोजिंग तुम जाओ और जाकर इस स्टिक को उठाकर मेरे लिए ले आओ। जो सुनकर अब जो मोजिंग होती है वो थोड़ा सा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर आपको पक्का यकीन है कि मैं इसे उठा पाऊंगी। और मोजिंग को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत ही नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम इसे उठा लोगी। जो सुनकर अब जो मोजिंग होती है वो उस हेवनली पिलर को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और अब उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर उनमें से एक डिसाइबल मोजिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इसे उठा लोगी, अगर तुमने इसे उठा लिया तो मैं शिट खाऊंगा। जो सुनकर अब जो दूसरा बंदा होता है वो मोजिंग से बोलता है कि शिट ही नहीं, तुम तो मुझे भी खा सकती हो, अगर तुमने इसे उठा लिया तो मैं खुद अपने मांस को काट कर तुम्हें दूंगा। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो मोजिंग होती है वो हेवनली पिलर के पास में आ जाती है और वो अपनी आंखों को बंद कर उस हेवनली पिलर को उठाने की कोशिश करने लगती है। और हम देखते हैं कि जो मोजिंग होती है वो बहुत ही आसानी से इस हेवनली पिलर को उठा लेती है। जो देखकर तो वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होता और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये इतनी आसानी से इसे कैसे उठा सकती है। और गाइस आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मोजिंग ने नहीं उठाया बल्कि लिनियो ने ही उठाया है, क्योंकि जो लिनियो है वो दूर से ही हेवनली पिलर को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद अब हम मोजिंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है, मैं इस स्टिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और मोजिंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो हेवनली पिलर होता है वो चारों तरफ घूमने लगता है, जिस कारण अब जो ये डिसाइबल होते हैं उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, वे वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो मोजिंग से बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, लाओ अब तुम इसे मुझे वापस कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो मोजिंग होती है वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो ये सब काफी ज्यादा घायल हो गए हैं, कहीं ये मर तो नहीं गए। और मोजिंग को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मोजिंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लोग नहीं मरे हैं बल्कि बस ये थोड़ा इंजर्ड हो गए हैं। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं कुछ काम को निपटाने के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर इस बीच तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान करने के लिए आए तो उसे थोड़ी देर रुकने के लिए बोलना और इतने टाइम में मैं वापस आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो सुनकर अब जो मोजिंग होती है वो भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने रूम के अंदर आ चुका होता है और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द हेवनली पिलर के अंदर जाकर देखना होगा कि वहाँ पर सब कुछ कैसा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने हेवनली पिलर के अंदर आ चुका होता है और वो जैसे अपने हेवनली पिलर में आता है वो अपने सामने एक काफी बड़े ट्री को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और गाइस मैं आप लोगों को इस ट्री के बारे में याद दिला देना चाहता हूँ, ये वही ट्री है जिसे कि लिनियो ने एपिसोड 136 के अंदर अपने हेवनली पिलर के अंदर रखा था। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वहाँ के ओरा को महसूस कर रहा थोड़ा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर लोगों के ओरा को महसूस कर रहा हूँ, ये लोग यहाँ पर आकर थोड़ी पावरफुल हो चुके हैं। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो लोग इस सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर वापस आ गए, सेक्ट मास्टर अभी नहीं मरे, जल्दी से जाकर एल्डरों को इन्फॉर्म करो कि जो सेक्ट मास्टर है वे अभी नहीं मरे, वे जिंदा है। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो अजीब सा फेस बनाकर हंसने लगता है और वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया था। और लिनियो कितना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मी वांग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो आकर लिनियो से बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाई। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मी वांग से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और अब मैं वापस आ चुका हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो सूजी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो आकर लिनियो से पूछती है कि मास्टर लिनियो ये बताइए कि जुआनटियान से आपकी फाइट कैसी रही। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी से बोलता है कि जो जुआनटियान है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इसीलिए हम लोगों को भी जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग का ही होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो आकर लिनियो से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर हम अभी कहाँ पर है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई को बताता है कि अभी हम इनर गैलेक्सी के जो जुआन सेक्ट है उसके मुंह पैलेस पर है, लेकिन अभी तुम्हें लोगों को किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तुम लोगों को केवल अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो फैंग्यू ट्री है ये तुम लोगों की कल्टीवेशन को बढ़ाने में तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा क्यूआई एनर्जी निकलती है। और उसी के साथ तुम लोगों को कल्टीवेशन के लिए जिन रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा, लेकिन पहले मुझे तुम ये बताओ कि अभी तुम्हारे कल्टीवेशन का लेवल क्या है।
और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो फीयू होती है वो लिनियो को बताती है कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने के कारण हमारी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो बाहर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द मैं अपने लॉर्ड रियलम के नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी। जिसके बाद अब जो सूजी होती है वो लिनियो को बताती है कि मैं शायर जियाओविंग और जो वाइन गोड़स है हम चारों बहुत ही जल्द लॉर्ड रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। तभी जो मोकिनो होता है वो भी लिनियो को बताता है कि अभी तो मैं लॉर्ड रियलम पर हूँ, लेकिन जो ये फैंग्यू ट्री है इसके अंदर पावर ऑफ लॉ भी है, जिस कारण मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द मैं किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और उन लोगों की पावर लेवल के बारे में सुनकर लिनियो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों को यही चीज़ बताने के लिए आया था कि तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। और रही बात तुम्हारे रिसोर्सेज की, तो मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज लेकर आ जाऊँगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मूजिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेकंड लेडी होती है वो अपने लोगों के साथ में उसके पास आ चुकी होती है। और अब जो सेकंड लेडी होती है वो चिल्लाते हुए मूजिंग से बोलती है कि तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे बता दो कि वो स्टिक कहाँ पर है। और सेकंड लेडी की इस बात को सुनकर जो उसके साथ में कुछ बंदे होते हैं वह सेकंड लेडी से बोलते हैं कि सेकंड लेडी, मैंने देखा था कि इसने उस स्टिक से यहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपलों को पीटा था, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसने उस स्टिक को छुपा कर रखा होगा। जो सुनकर अब जो मोजिंग होती है वो घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि सेकंड लेडी, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, वो अपने आप ही हुआ था। और रही बात उस स्टिक की, तो उस स्टिक को यंग मास्टर लेकर जा चुके हैं, क्योंकि वो स्टिक उन्हीं की थी और उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर कोई उसके बारे में पूछने के लिए आए तो मैं उनसे बोल दूंगी वे यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। और मोजिंग की इस बात को सुनकर जो सेकंड लेडी होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रही हो, वो स्टिक मेरे बैकयार्ड में आकर गिरी थी, तो इसीलिए वो स्टिक मुझसे बिलोंग करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो स्टिक किसी और को देने की। जो सुनकर जो मोजिंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि सेकंड लेडी मेरी बात का यकीन कीजिए, वो जो स्टिक थी वो सच में यंग मास्टर की थी। और अब मोजिंग की इस बात को सुनकर जो सेकंड लेडी होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने लोगों से बोलती है कि ये इस तरह से कुछ भी नहीं बताने वाली, जाओ जाकर इसे पकड़ लो और इसका मुंह खुलवाने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड लेडी के आदमी होते हैं वो मोजिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो मोजिंग की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि ठीक है अब तैयार हो जाओ, हम तुमसे मजा लेने के लिए आ रहे हैं। और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो मोजिंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि वहीं रुक जाओ, मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा मत करो, नहीं तो जो यंग मास्टर लिनियो है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर वे जो बंदे होते हैं वो मोजिंग से बोलते हैं कि बीच तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जो सेकंड लेडी है उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। और उन लोगों की इस बात को सुनकर जो जियाओमिंग होती है वो भी समझ जाती है कि वो अब यहाँ पर नहीं बचने वाली है और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। और इतना सोचकर अब जो जियाओमिंग होती है वो अपनी आंखों को बंद करे रखती है, लेकिन थोड़ा टाइम बीतने के बाद भी जियाओमिंग के ऊपर कोई भी हमला नहीं होता। जो देखकर जियाओमिंग अपने मन में सोचती है कि क्या हो रहा है, मैं आखिर कुछ भी फेल क्यों नहीं कर रही, क्या उन्होंने मेरे ऊपर हमला नहीं किया। और इतना बोलकर अब जो जियाओमिंग होती है वो अपनी आंखों को खोलती है और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलकर सामने का नज़ारा देखती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और जियाओमिंग के इसी शौक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।